पीएम मोदी जब जब बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीटों वाला नारा लगाते हैं तो ये सवाल उठ जाता है कि इतनी सीटें आएंगी कहां से। 2019 में जिन जिन राज्यों में जीती वहां सारी सीटें निचोड़ चुकी थी। एक्स्ट्रा सीटें और कहां से मिलेंगी? बीजेपी के 370 मिशन के आड़े आ रही है दक्षिण भारत की करीब 125 सीटें, जहां कर्नाटक के अलावा बीजेपी के लिए कोई ज्यादा संभावना दिख नहीं रही है। तेलंगाना से लेकर तमिलनाडु केरल तक जलवा कांग्रेस का ही रहेगा। ये ट्रेंड किसी एक में नहीं, बार बार हो रही ओपिनियन पोल सर्वे में दिख रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले जी न्यूज और इंडिया टुडे ने दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल के मिजाज के आकलन से अनुमानित सीटें निकाली हैं। वहां बीजेपी की समस्या और कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन बरकरार दिख रहा है। करीब 130 सीटों में से कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस 90 सीटें जीतने की स्थिति में दिख रहा है। बीजेपी के हिस्से में 25 से भी कम सीटें होंगी। जी न्यूज मैट्राइज के ओपिनियन पोल का अनुमान है कि तेलंगाना में लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव वाला माहौल बना रहेगा। मतलब कांग्रेस ही अच्छा करेगी। 17 सीटों में कांग्रेस को 9 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। बीआरएस और एआईएमएम के खाते में कुल मिलाकर 3 सीटें जा सकती हैं। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन में यही निकला था कि तेलंगाना में कांग्रेस की सीटें 10 तक हो सकती हैं। केरल में 2019 वाला रिजल्ट रिपीट हो सकता है। सभी 20 सीटें कांग्रेस गठबंधन के कब्जे में जा सकती हैं। जी न्यूज के ओपिनियन पोल का अनुमान है कि मोदी हर महीने केरल के चक्कर लगा रहे हैं, फिर भी बीजेपी और लेफ्ट का खाता नहीं खुलेगा। 76% वोट शेयर के साथ 20 की 20 सीटें कांग्रेस गठबंधन यूडीएफ के पास जाएंगी। कांग्रेस को यह फायदा केंद्र में एनडीए और केरल में लेफ्ट सरकार के होते हुए मिल सकता है। तमिलनाडु में भी मोदी के दौरे तेज हो रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इससे डीएमके कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। जी न्यूज मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक तमिलनाडु की कुल 39 सीटों में से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है, जबकि इंडिया अलायंस को 36 सीटें और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन का वोट शेयर भी 60% तक रह सकता है। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस और वाईएसआरसीपी को रोकने के लिए बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू अलायंस के मूड में है, लेकिन कुछ फाइनल नहीं है। अगर अलायंस हो जाए तब भी सब भारी पड़ सकते हैं जगन मोहन रेड्डी। जी न्यूज मैट्राइज के सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश की 25 में से 19 सीटें वाईएसआरसीपी ले जा सकती है। चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 6 सीटें मिल सकती हैं। वाईएसआरसीपी को 48% वोट तो वहीं टीडीपी को 44% वोट मिल सकता है। न कांग्रेस न बीजेपी दोनों का खाता नहीं खुलेगा। कर्नाटक अकेला दक्षिण का राज्य है जहां से बीजेपी की उम्मीद बनी हुई है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हारने के बाद भी बीजेपी 2019 का रिजल्ट रिपीट कर लेगी, लेकिन खतरा यह है कि कांग्रेस 2019 की तरह बुरा नहीं करेगी बल्कि फायदे में रहेगी। कांग्रेस को 5 और बीजेपी जेडीएस गठबंधन को 23 सीटें मिलने का अनुमान है। मोदी दक्षिण भारत के समीकरण बदलने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी की दशा दिशा बदलने की मोदी ने ठानी है। हर महीने 1-2 दक्षिण के राज्यों में दौरे कर रहे हैं। ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, बस इतना चाहते हैं कि डबल डिजिट में बीजेपी को सीटें मिल जाएं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।